In this question, f of x is equal to x minus 1 का greatest integer plus fractional part raised to power greatest integer of x and x belongs to 1 to 3, then f इनवर्स हम लोग को फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ x जो लिखा हुआ है उसको अपन क्या लिख सकते हैं. f ऑफ x को जो लिखा हुआ है उसे हम लोग लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट को तो एज इट इज़ लिख सकते हो, और यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट है तो हम लोग को पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है. तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या लिख सकते हो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर रेज़्ड टू पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर. अब यहाँ इंटरवल 1 से 3 के बीच में दे रखा है तो इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक कर लेते हैं. तो यहाँ से इसको अपन क्या लिखेंगे, पहला तो इंटरवल में ब्रेक कर लो तो x की वैल्यू 1 से 3 है ना, तो 1 से एक 2 ले लेते हैं ताकि ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक हम लोग इंटीजर के फॉर्मेट में लिख पाएंगे. तो 1 से 2 लेंगे क्योंकि 1 पे ओपन है, 2 ले नहीं सकते, तो 1 से 2 के बीच में डालोगे तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी. अगर 1 पुट किया तो 0 होगा, 2 पुट करोगे तो 1, तो 0 भी नहीं होगा, 0 से जस्ट बड़ा, 2 से जस्ट छोटा. ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी 0. यहाँ पे डालोगे तो ये तो x रहेगा, x की वैल्यू, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में होता है तो वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर हम लोग 1 से 2 के बीच में डालें. अब सेकेंड केस लेंगे, 2 से लेकर x की वैल्यू 3 ओपन तक. तो 2 पुट करोगे यहाँ पे, इसमें ये वाला पार्ट में 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा. 3 करोगे तो 2 होगा. तो बेसिकली 1 से लेकर 2 के बीच में होगा तो ये 1 हो जाएगा. और इधर वाला पार्ट x और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से 3 के बीच में 2 होता है तो -2, और इसका पावर क्या हो जाएगा 2. तो बेसिकली अब इस फंक्शन का हम लोग को क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, राइट. तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए ये जो फंक्शन दिखा है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्मेट में और लिखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 इफ x बिलोंग्स टू 1 to 2, एंड ये जो है क्वाड्रेटिक बन रहा है 1 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इफ x बिलोंग्स टू 2 से 3, 2 पे क्लोज 3 पे ओपन. तो एफ इन्वर्स निकालने के लिए पार्ट बाय पार्ट, तो पहले पार्ट में जब x केस 1 की बात कर लेते, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा तो इस पार्ट का इन्वर्स निकालना है बेसिकली. तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x माइनस 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 1 होगा. और फिर इन्वर्स के लिए x एंड y को इंटरचेंज कर लेते हैं. तो यहाँ पे f इन्वर्स ऑफ x जो होगा वो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, राइट. तो एक इन्वर्स तो निकल गया. एक किसके लिए निकला है, 1 से 2 के लिए. अब सेकंड निकालना है, केस 2 लोगे जब 2 से लेकर x की वैल्यू 3 के बीच में होगा. तो वहाँ पे सेकेंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को देखोगे तो y बेसिकली क्या है, y इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो इसको अपन क्या लिख सकते हो, y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर y माइनस 1 हो जाएगा. तो यहाँ से x की वैल्यू 2 प्लस माइनस रूट अंडर y माइनस 1 हो रहा है. अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी है, तो निगेटिव माइनस लोगे तो 2 से छोटा हो जाएगा. तो बेसिकली ये इसमें निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x का रेंज जो है 2 से 3 के बीच में है. तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस रूट अंडर y माइनस 1 होगा,
राइट। तो यहाँ पे सेकंड का इन्वर्स जो होगा, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, अब एक्स एंड वाई को इंटरचेंज करोगे इन्वर्स के लिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब ये दोनों को कंबाइनली लिखोगे एफ इन्वर्स एक्स का, तो एफ इन्वर्स एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहले वाला पार्ट का एक्स प्लस 1 होगा इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 2, और 2 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 1 इफ़ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 3। तो ये इसका फाइनल आंसर हमें दिख रहा है, राइट। तो ये इसका फाइनल, तो ये किससे मैच कर रहा है, तो यहाँ पे देखोगे x प्लस 1, तो ये ऑप्शन शायद करेक्ट लग रहा है, इसमें तो 0 to 1 है, 1 to 2 है ना, तो ए इज़ द करेक्ट।